सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो भी हम टेक्निक कर रहे हैं या जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को करने के लिए, राइट। मैनिफेस्टेशन के जर्नी में हम जो भी स्टेप्स लेते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्सेप्ट कर लिया है हमारा जो नया बिलीव है उसको लेके। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने एक्सेप्ट कर लिया, हमें पता कैसे चलेगा, है ना। ऐसे कौन से कुछ क्या सिम्टम्स कुछ होते हैं या फिर ऐसे हमें कुछ नज़र आता है क्या जिसके वजह से, या फिर हमें कुछ ऐसा फील होता है क्या जिसके वजह से हमें पता चलेगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसके लिए हम उसे रीप्रोग्राम करना चाहते हैं क्या वो रीप्रोग्राम हो चुका है। एंड कुछ ऐसे सिम्टम्स है क्या। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में ही बात करेंगे। एंड मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। आपको अगर वो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप वो सब चीज़ों को फील कर पा रहे हैं, देन डेफिनेटली इट्स ए साइन कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक्सेप्ट कर रहा है एंड आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे मतलब वो रीप्रोग्राम हो रहा है। ओके, सो पहली बात तो ये है कि आप 3D को चेक करना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। आप अपने दुनिया में रहने चालू कर देंगे। मान लेते हैं कि आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहोगे कि हाँ मेरे पास जॉब नहीं है। आप एकदम ये डिल्यूजनल वर्ल्ड में चले जाओगे कि हाँ मेरे पास अभी जॉब है, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एंड अभी जो चल रहा है मुझे नहीं पता, वो तो सब मेरा पुराना थॉट है, राइट। और अगर हम एसपी की बात करें कि हाँ मैं तो अपनी इमेजिनेशन में अपनी एसपी के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, बाकी वो अपने दुनिया में क्या कर रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ना ही हम 3D को चेक करते हैं, ना ही हम बार बार चेक करते हैं किसी भी चीज़ को लेके कि ये हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, उसने तो ऐसे कर दिया, इसने तो ऐसे कर दिया, वो जॉब इंटरव्यू में वो जो है वो तो नहीं हो रहा है। ठीक है, हम दूसरे लोगों को फ़ोन करके पूछते रहते हैं। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब हरकतें करना आप बंद कर दोगे और 3D से एकदम ऐसे डिटैच हो जाओगे। यही तो है डिटैचमेंट का मतलब। 3D में मतलब ये है कि आप अपने ओल्ड सेल्फ से और अपने 3D से जो पुराना सेल्फ है उससे एकदम ऐसे डिटैच हो जाओगे जिससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो बाहर चल क्या रहा है, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें। ठीक है, ये एक स्टेट होता है गाइज। अगर आपने इस चीज़ को फील नहीं किया हुआ है अभी तक तो आपको अपनी गोल्स के ऊपर और भी काम करना पड़ेगा, अपनी माइंडसेट के ऊपर, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, अपनी एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन के ऊपर और भी काम करना पड़ेगा। तभी जाके आप इस स्टेट में आ सकते हो। ठीक है, ये स्टेट एक ऐसा स्टेट है जिसमें आप बहुत अच्छा भी फील करोगे। ठीक है, ये एक सेकंड पॉइंट है कि आप बहुत हैप्पी फील करोगे क्योंकि आपको आपका जो 3D है ना वो बॉदर नहीं कर पाएगा। अगर आपका जो 3D है वो बॉदर नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली आप खुशी रहोगे ना। क्यों? क्योंकि आप अपनी न्यू स्टोरी में जी रहे हो। अगर आप अपनी न्यू स्टोरी में जी रहे हो, जो भी आप लाइफ डिजायर करते हो वो लाइफ में अगर आप जी रहे हो तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ों के ऊपर क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, जिनको भी ऐसा फील हुआ है या जिन लोगों के साथ ऐसा होता है या हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आप खुश होने लग जाओगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगेगा कि बाहर क्या चल रहा है। ओके, हैप्पी मूड हो जाता है। फिर क्या है, आप है ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिकली सीन क्रिएट करना चालू कर देगा। ऑटोमेटिकली सीन क्रिएट करना चालू कर देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आप है ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपका माइंड ऐसा बोलेगा कि चलो आपका एसपी भी आपके साथ में है, वो भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आपके साथ। ऐसा आप कहीं जा रहे हो या फिर वो भी आपके साथ है, या फिर आप जैसे कि जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हो, या फिर माइंड में अगर ऐसा कुछ होता है, या फिर कहीं से आप सुन लेते हो किसी का जॉब लग गया तो आप अपने माइंड में भी हाँ मेरा भी जॉब लग गया। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है छोटे 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 आपके गोल्स के अकॉर्डिंग वो माइक्रो एक्शंस क्रिएट करने लग जाएगा और वैसे ही आपके माइंड को वो बताएगा कि हाँ ये तो तेरे पास है, अगर ये होता तो ये सब चीज़ें तेरे 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 साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये माइक्रो एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा और जिससे आपको फील होगा कि हाँ मेरा जो डिज़ायर है वो मेरे पास है। ठीक है, एंड आप क्या करोगे, अपने आप ही स्माइल करने लग जाओगे। मतलब जब मान लेते हैं कि आप दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपका माइंड सीन क्रिएट कर रहा है, छोटा सा सीन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो आप ऐसा इमेजिन कर लोगे,
सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही ऑटोमेटिकली वो इमेजिन करा लेगा आपसे कि वो भी आपके साइड में बैठा हुआ है और आप कुछ बोल रहे हो, वो भी कुछ बोल रहा है, एंड बस आप दोनों हंस रहे हो, ठीक है। या फिर ऐसा कुछ जोक भी उसने क्रैक कर लिया, और मतलब क्या है ना, आप आपस में इतना घुल मिल जाते हो, इतना डिल्यूजन में चले जाते हो कि आपको एकदम फील होता है कि इस सिचुएशन में वो इंसान ऐसा ही बोल रहा होगा और ऐसा ही बोल रहा है। अगर वो ऐसा ही बोल रहा है तो हंसी तो आएगी, है ना। ये चीज़ होता है। एंड इसके साथ साथ जब भी आप एफर्मेशन वगैरह सुनते हो या फिर विजुअलाइज करते हो बैठ के, तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी फेस में स्माइल आने लग जाती है। ऑटोमेटिकली आप स्माइल करने लग जाते हो, मन ही मन खुश होते हो, ठीक है। और वो होता है ना कि ज़बरदस्ती वाला स्माइल नहीं होगा, तब ज़बरदस्ती वाला स्माइल नहीं होगा, तब आपके फेस में एकदम ऐसा नेचुरल स्माइल आएगा जिसे आप अटक भी नहीं पाओगे, ठीक है। आप उसे बंद नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली आप स्माइल करते ही रहोगे, समझ रहे हो। तो ये होता है जब हम विजुअलाइज वगैरह करेंगे या फिर माइक्रो एक्शंस जब हमारे सामने होना चालू हो जाएगा, जब सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही कुछ सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट करेगा, ओके, ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। तो ये साइंस जो है कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सेंसेशन होता है बॉडी में, अलग अलग बॉडी पार्ट में, किसी को चेस्ट में होता है, किसी को स्टमक में होता है, किसी को हैंड में होता है, ठीक है, और किसी को पूरे बॉडी में होता है। तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का सेंसेशन होता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बॉडी अलग टाइप का रिएक्ट करता है ना। तो वो जो टाइम है वो लाइक एक्सट्रीम हैप्पी वाला मोमेंट हो जाता है कभी कभी। एंड कुछ ऐसा होता है जैसे कि हम थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, उसे थोड़ा सा बॉडी में सेंसेशन फील होता है, राइट। तो जब हम एफर्मेशन कर रहे होते हैं या फिर विजुअलाइज कर रहे होते हैं, इन सब टाइम में हमारे बॉडी में कुछ सेंसेशन होना चालू हो जाते हैं। अगर ये सब चीज़ें हो रहा है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सब लाइक आपका जो एफर्मेशन है, आप जो भी विजुअलाइज कर रहे हो, जो भी आप रीप्रोग्राम कर रहे हो, उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है, ओके। एंड देन लास्ट चीज़ ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, आपका जो भी काम है ना, जो भी आप लाइक जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या बाकी के जो भी काम कर रहे हो दिन भर में, उन सब चीज़ों में आपका मन पूरी तरीके से लग जाएगा। आप एकदम मस्त होकर अपना काम करोगे। क्यों? आपका माइंड है ना, वो पूरा सैचुरेट हो गया है कि अभी ये जो गोल है ये मेरे पास है। अगर ये गोल अभी मेरे पास है तो मैं बाकी के चीज़ों पे भी ध्यान दे सकता हूँ ना। अगर मेरा एसपी मेरे पास है तो फिर है, तो मैं बाकी की चीज़ों पे भी ध्यान दे सकता हूँ, राइट। अगर मेरा जॉब मेरे पास है तो मैं बाकी की चीज़ों पे मैं उसके पीछे तो नहीं भागूंगा ना। मैं ना ही उसके लिए डेस्परेट होऊंगा और ना ही उसके लिए बहुत सारे टेक्निक को पकड़ के करने लग जाऊंगा। नहीं, मेरा माइंड सैचुरेट हो चुका है। मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, मुझे ऑटोमेटिकली यही बोल रहा है कि जो तू चाहता था वो तो अभी तेरे पास है, तो तू बाकी की चीज़ों पे भी तो ध्यान दे सकता है। ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी में सिर्फ वही एक ही चीज़ होता है, इसके अलावा भी तो ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ करना होता है ना। जॉब हो गया और या फिर जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी हम चाहते हैं, उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ों में हमारा मन लगता है, मन बढ़िया सा खुश हो जाता है ना। एंड वो सब चीज़ों को, बाकी की चीज़ों को हम बढ़िया खुशी से भी करते हैं, ओके। सो दैट्स इट गाइज। ये कुछ स्टेप्स है एंड ये कुछ साइंस है। ये साइंस अगर आपके अंदर आ रहे हैं, अगर ये साइंस अभी तक आपको नहीं आए हैं तो आपको परसिस्ट करना है। अगर ये साइन आ रहे हैं तब भी आपको परसिस्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हो गया तो चलो छोड़ दो, नहीं, परसिस्ट करना है अपनी एंड स्टोरी में, एंड गोल में। जब तक वो आपके रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, जब तक आपको वो 3D वर्ल्ड में नहीं दिख जाता है, तब तक आपको परसिस्ट तो करते रहना है। मैं तो कहूँगा उसके बाद भी आप परसिस्ट करो। क्यों? क्योंकि आपको सस्टेन नहीं करना है क्या? आपको क्या बस वहीं तक जाना था, उसके बाद नहीं आगे जाना है क्या? आगे भी तो जाना है, राइट। तो अगर आगे जाना है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, उसी स्टोरी पे परसिस्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्या मुझे हर टाइम या फिर ज़िंदगी भर मुझे विजुअलाइज करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर मुझे स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा, नहीं। इसके लिए आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हो। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो और सेल्फ कॉन्सेप्ट से आप अपना जो गोल है उसको आप परमानेंट कर सकते हो। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं या फिर कुछ नहीं सोच रहे हैं तो चलो ठीक है, उस गोल के बारे में। अगर हमें वो गोल मिल गया, ठीक है, मतलब जब मिल जाता है तो मिल जाने के बाद अगर हम उस पर पॉजिटिव थॉट को परसिस्ट नहीं करते हैं तो फिर
जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आना चालू हो जाएगा, राइट। और जब नेगेटिविटी आना चालू हो जाएगा फिर से वही चीज़ रिपीट होगा। तो इससे अच्छा कि हम वही सोच को सस्टेन करके रखेंगे एंड वही विजुअलाइजेशन को सस्टेन करके रखेंगे, ताकि हमारा लाइफ और हमारे लाइक जो भी है एसपी के साथ या फिर जॉब के साथ जो भी है वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से चलता रहेगा वैसे ही, है ना। और इसी के साथ साथ हम सेल कॉन्सेप्ट पे भी काम करेंगे। सो दैट्स इट, यही तो हैक है और यही कुछ साइंस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब आपका गोल एंटर कर जाती है या फिर मतलब वो जब एक्सेप्ट कर लेता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो ये कुछ साइंस है, ये आपको नज़र आने लग जाते हैं। ओके, सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपको इनमें से कुछ साइंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी न्यू रियलिटी को क्रिएट करिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।